जिले में कोरोना के मरीज लगातार मिल रहे हैं, लेकिन जिले में सोमवार को राहत ये रही कि 2 ही मरीज आए। लेकिन 375 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग है। ऐसे में अनुमान है कि देर शाम तक कोरोना का आंकड़ा बढ़ सकता है। सोमवार दोपहर तक आए आंकड़े के अनुसार फतेहाबाद के खंड शिक्षा अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा शहर का ही 11 साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव आया है। इसके अलावा गांव सनियाना की 78 साल की बुजुर्ग महिला की मौत कोरोना से हुई है। यह महिला पिछले 1 अप्रैल से ही बीमार चल रही थी और अस्पताल में भर्ती थी। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला ने 1 महीने पहले ही पिता का ऑपरेशन करवाया था, जिसके बाद से ही वह बीमार रह रही थी, लेकिन रविवार रात को बुजुर्ग महिला ने शहर के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। ऐसे में जिले में 12 दिनों में कोरोना से मौत होने वालों का आंकड़ा 11 हो गया है। कोरोना का आंकड़ा बढ़ने के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। जिले में स्वास्थ्य विभाग रविवार से ही टीका उत्सव बना रहा है। सोमवार को अनेक जगह टीकाकरण सेशन भी लगाए गए। शहर के नगर परिषद कार्यालय में टीकाकरण अभियान चलाया गया। डीएपी खाद के दामों में भारी बढ़ोतरी व हरियाणा में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के विरोध में आज इनेलो ने जीटी रोड पर प्रदर्शन किया व लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल के नाम एसडीएम कुलभूषण बंसल को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन की अध्यक्षता इनेलो जिला प्रधान बलविंद्र सिंह कैरो ने की। इस अवसर पर बलविंद्र कैरो ने कहा कि पहले ही महंगाई की मार झेल रहे किसानों पर सरकार ने महंगाई का एक और बम फोड़ा है। सरकार ने डीएपी के रेटों में भारी बढ़ोतरी करके सिद्ध कर दिया है कि यह सरकार कभी भी किसान हितैषी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पेट्रोल व डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण फसल लागत मूल्य बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई व बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। मंडियों में किसानों की गेहूं की फसल की खरीद नहीं हो पा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को अपनी गेहूं कॉर्पोरेट घरानों के हाथों बेचने के लिए विवश करना है। मंडियों में बारदाने की कमी बताई जा रही है और किसानों को अधिकारियों के माध्यम से कहा जा रहा है कि ढांड में अदानी के गोदाम में गेहूं ले जाएं, वहां बारदाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने मांग की कि मंडियों में किसानों की गेहूं की फसल की खरीद कर उनको फसल का भुगतान किया जाए और बढ़ाए गए डीएपी के रेट वापस लिए जाएं। स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह 30 अप्रैल तक स्कूलों को बंद रख के लिए जारी किए गए आदेश पर पुनर्विचार करे। इसके एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। एसोसिएशन से भजनलाल कंबोज, अमित कुमार, बलदेव सैनी, विनय वर्मा, रणधीर सिंह व राजेश डांगरा आदि ने बराला को सौंपे ज्ञापन में कहा कि स्कूलों को बंद करने से वर्तमान शिक्षा स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लगभग 1 साल के बाद अब शिक्षा के नुकसान की भरपाई करने हेतु छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल लीडरों ने बड़ी आशा के साथ फिजिकल कक्षाएं शुरू की, लेकिन फिर से स्कूल बंद करना लोकतांत्रिक नहीं है और यह छात्रों के भविष्य को खराब कर देगा। स्कूलों को बंद करने जैसे सुरक्षा उपायों की पहल केवल नियंत्रण क्षेत्र के लिए होनी चाहिए, न कि पूरे राज्य में। उन्होंने बताया कि हाल ही में तेलंगाना सरकार ने निजी स्कूलों के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए 2000 रुपये और 25 किलो चावल के राहत पैकेज की घोषणा की है। इसलिए हरियाणा सरकार भी चाहिए कि प्रदेश के निजी स्कूल के शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मचारियों को राहत प्रदान करे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला से भेंट की। एसोसिएशन के उपप्रधान अमित कुमार, महासचिव बलदेव सैनी, प्रवक्ता विनय वर्मा, रणधीर सिंह व राजेश डांगरा आदि ने बराला को सौंपे। ज्ञापन में बताया कि प्रदेश के लगभग सभी स्कूलों के रोल नंबर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनका गांव या गांव के नजदीक परीक्षा केंद्र होने के बावजूद भी 10 सेकंड 25 किलोमीटर दूर तक परीक्षा केंद्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक ओर तो प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लगा हुआ है, दूसरी ओर बच्चों को इतनी दूरी तय करके जाना पड़ रहा है। जिला सिरसा के यूनिट सदस्यों ने बताया कि जिले के गांव चामल में 10वीं का परीक्षा केंद्र होते हुए भी इसका परीक्षा केंद्र 10 किलोमीटर दूर गांव जोतड़ में दिया गया है। इसी प्रकार 12वीं कक्षा का परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय के दूसरी ओर गांव शाहपुर बेगू में दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार अनेक गांव ऐसे हैं जहां पर परीक्षा केंद्र होते हुए दूसरे गांवों में परीक्षा केंद्र दिए गए हैं, जिससे बच्चों को परीक्षा के लिए लंबी दूरी तय कर जाना पड़ेगा, जिससे उन्हें भारी परेशानी होगी। विद्यार्थियों का परीक्षा की तैयारी का समय लो भी नष्ट होगा। इंदिरा गांधी राजकीय कॉलेज टोहाना की प्लेसमेंट इकाई द्वारा सुश्री तन्वी मित्तल की अगुवाई में एक विशेष संभाषण का आयोजन गया, जिसमें बतौर विशेषज्ञ एवं वक्ता के रूप में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार कुंडू ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने विद्यालय को नई शिक्षा नीति 2020 से अवगत करवाया। बहुत ही मनोरंजक तरीके से इस नई शिक्षा नीति के महत्व बताए। उन्होंने पावर प्वाइंट प्रस्तुति के द्वारा विभिन्न दृष्टिकोण से शिक्षा नीति को समझाया। इस शिक्षा नीति को सफल बनाने के लिए शिक्षक और विद्यार्थियों की भावी भूमिका पर भी प्रकाश डाला। अपनी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स से विद्यार्थी और स्टाफ सदस्यों से वाहवाही बटोरी। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य सुनील कुमारी कुंडू, प्लेसमेंट अधिकारी
सहायक ऑफिसर तन्वी मित्तल, प्रोफेसर बिंदिया भाटिया, प्रोफेसर संजू बाला, प्रोफेसर आभा शुक्ला, प्रोफेसर शकुंतला सिहाग, प्रोफेसर नेहा गर्ग, प्रोफेसर प्रदीप कुमार, प्रोफेसर जगसीर, प्रोफेसर राजेश कुमार, प्रोफेसर अशोक ढाका, प्रोफेसर राजबीर, प्रोफेसर रविंद्र, प्रोफेसर राजकुमार।